जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिलीज। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण भगवान के। और आज के शुभ दिन में हम लोग ऐसे एक शुभ वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आप लोगों का ट्रेडिंग में बहुत सारे फायदे हो। और ट्रेडिंग में श्री कृष्ण भगवान की तरह हम लोग अगर सोचते हैं, उन्होंने जब अर्जुन को जो जो एक्चुअल में जो बातें कहे थे वो हम लोगों के लिए कहा था, उसी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग फॉलो करेंगे। और हम लोगों के जो जीवन में ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कैसे हम लोग एक अच्छा जीवन हम लोग कैसे हम लोग पालन करें और हम लोग का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर हो जाए। इस वीडियो को शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से। इस वीडियो को हम लोग आरंभ करते हैं। कृष्ण भगवान का ये जो श्लोक है बहुत ही बड़ा श्लोक है अगर हम लोग ट्रेडिंग फील्ड में, क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा और अपने अपनी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है कुछ चीज़। तो हम लोग पहले ही बात करेंगे इस श्लोक के बारे में। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। सबसे बड़ी बात ये, इस बात को समझ लीजिए, मैं बात में आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करता है उसे युद्ध के वक्त उतना ही चोट कम लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने हम लोगों के लिए सब कुछ छोड़ के गया है गीता भागवत में। अगर आप रीड करते हैं ना तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सुधार आ जाएगा और आपका जो प्रश्न है जीवन को लेके, जो क्वेश्चन है, वो सबका आपको हल मिल जाएगा। तो इस बात में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि युद्ध, जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग में युद्ध ही बोलेंगे हम लोग, तो युद्ध होता है, उसके लिए हम लोग कितने पेपर है। और एक योद्धा जितना समय लगता है उससे भी अधिक समय देखिए अपने आप को खुद को बनाता है, प्रैक्टिस करता है, सेल्फ डेवलप करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने आप को बिल्डअप करता है, मेंटली फिजिकली जहाँ से बिल्डअप करता है उसे उतना ही कष्ट कम लगेगा, उसको उतना ही कष्ट कम लगेगा जब वो करेगा, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करेगा, बिजनेस करेगा, उसको मालूम होता है, उसको वो प्रॉपर वो रेडी है। जब एक आदमी मेंटली फिजिकली रेडी होता है स्टॉप लॉस देने के लिए, जो भी देने के लिए हो, खोने के लिए, वो आदमी को कभी भी किसी बात का डर नहीं होता और वो खुशी खुशी युद्ध को जीतता भी है और उस युद्ध में सफलता भी उसको मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला श्लोक। बहुत ही डीप मीनिंग है, आप इसे समझ के देखिए और अपने जीवन में भी इसे उतारिए। तो हम लोग दूसरे श्लोक पे आएंगे जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, कुछ पा लेना जीत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों को एक होता है, भ्रम भी होता है कि मैंने ये पा लिया। देखिए, कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है। मतलब आप ट्रेडिंग में कुछ खोए हो, अपनी लाइफ में खोए हो, कुछ पाए हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो तो केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप मीनिंग है इसमें। परिवर्तन, जो हम लोगों का परिवर्तन होता है, आज हम लोगों ने कुछ पा लिया लेकिन ये समय का परिवर्तन है। कल हम लोगों को वो चीज़ हम लोग खुश नहीं दे सकता। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मेटेरियल चीज़ हो, हम लोगों को लगता है अच्छा हम लोगों ने पा लिया, हम लोगों ने जीत लिया, लेकिन आप देखिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद वो चीज़ आपको जब आपके पास होगा वो आपका पुराना लगेगा और उससे आपका जो पहले वाला जो खुशी था वो आपको नहीं मिलेगा। और कुछ हार, जैसे आप लोग कोई बार हम लोग पैसा हारते हैं, कोई बार हम लोग कुछ में हार जाते हैं, लेकिन वो हार एक्चुअल हार नहीं, वो जस्ट समय का परिवर्तन है। वो समय जाके वो हार कभी आपको जीत में भी परिवर्तन करे। जैसे आप लोग कभी भी लॉस करते हो ट्रेडिंग में लेकिन आपको प्रॉफिट भी होता है मार्केट से, तो वही है हम लोग का ये समय का परिवर्तन है। उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हम लोग स्टॉप लॉस ले गए, लेकिन ये आज ही नहीं है कि आज ही हम लोग रिकवर करें, रिवेंज करें। वो समय का परिवर्तन है। वो समय जाके आप जैसे काम करोगे, जैसे आपका कर्म होगा, उसी से ही आपका जो समय नेक्स्ट जो समय है वो आपको जीत दे जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सब कुछ बराबर इक्वल है, हम लोगों का यूनिवर्स बैठा है। हम लोग अपना जो हम लोगों का थिंकिंग है उसी थिंकिंग से ही हम लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है, हम लोगों का थिंकिंग उतना नहीं करते, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यूनिवर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स काम कर रहा है, वो अपना काम करेगा। वो हमारे लिए कौन सा बेटर है, हम लोगों के लिए कौन सा सूटेबल है, वो हम लोगों को देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए और खुद पे काम कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए तीसरे श्लोक पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, मेन श्लोक है, कर्म करो। ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग ही जानते हैं इस श्लोक के बारे में, लेकिन इस श्लोक का एक्चुअल डीप मीनिंग, इस श्लोक का जो हम लोग सोचेंगे ना, बहुत ही हम लोगों को ये हम लोग अंदर से आएगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग कर्म करते हैं और कल ही हम लोगों को फल चाहिए, कल ही हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। हमें 1 महीने में ही बड़ा ट्रेडर बनना है, हम महीने में ही करोड़ों का प्रॉफिट करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करके। वही है, मतलब हम लोग कर्म किए ही नहीं, हम लोगों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए, हम लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। एक ट्रेडर 6-7 साल तक काम करता है मार्केट में, उसके बाद जाके एक प्रॉफिटेबल बन जाता है। ठीक है, लेकिन आप पहले मंथ से, पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट चाहिए, पहले दिन से ही आपको वो सक्सेस चाहिए। कैसे होगा, आप कर्म तो कीजिए, आपने कर्म कीजिए और कर्म पर विश्वास रखिए। और कर्म भी ऐसा जो एक्चुअल में वो होना चाहिए कि जो कर्म आप करना पड़ रहा है। ठीक है, जो आपका जो लक्ष्य है उसके लिए जो जो कर्म करना पड़ेगा वो कर्म कीजिए, ना कि आप दूसरे कर्म कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को आप बार बार देख रहे हो, वो कभी नहीं होगा। जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन ही आपको जाना पड़ेगा।
मान के चलिए ये दिल्ली का रोड है और ये हम लोगों का कोलकाता का रोड है, लेकिन आपको जाना दिल्ली है, लेकिन आप कोलकाता के रोड से जा रहे हैं। तो देखिए ये कोलकाता का रोड कभी भी आपको दिल्ली जाके नहीं पहुँचाएगा, वो रोड दूसरे ही एरिया से निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर दिल्ली जाना हो तो उसी रोड में ही आपको काम करेगा, दिल्ली वाला रोड ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? वही हम लोगों का लाइफ में भी है, कर्म हम लोगों को कहाँ करना पड़ेगा, किस कर्म को हम लोगों को करना पड़ेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्म करिए, फल की आशा मत कीजिए, फल ऑटोमेटिकली भगवान देगा। हम लोग कोई भी जैसे पौधे हो गए, कोई बीज हो गया, आम का पेड़ हम लगाने से 1 साल में हम लोगों को वो आम नहीं देता। हम लोग बार-बार उठा के नहीं देखते कि आम हुआ है कि नहीं, तो वो हम लोग कभी भी नहीं करते। तो हम लोग उसको समझ लेते हैं, वो नेचर से ही ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है? तो ये रहा। और हम लोगों का जो लास्ट हम लोगों का श्लोक है, बहुत ही मीनिंगफुल श्लोक है, उसी श्लोक से मैं इस वीडियो को कवर अप करूँगा। तो चलिए हम लोग लास्ट ये श्लोक को हम लोग देखते हैं, ठीक है? जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, होगा ही होगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा, समझिए वो, ठीक है? ऐसा निर्णय, मतलब ये जो निर्णय है ना, जो आपको नहीं होने वाला, आपने मान लिया है कि ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला है, ऐसा निर्णय निर्णय बुद्धि में होता है तो देखिए चिंता कभी भी नहीं सताता। अगर आपकी बुद्धि में ये आपका फिक्स हो चुका है कि ऐसा होता है और आपके बुद्धि में वो फिक्स हो चुका है, तो आपको कभी भी स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सब आपको कभी नहीं सताएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का साथ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग को ऑल टाइम प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस के नहीं होना चाहिए। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब लॉस हो जाएगा ना, तब आपको मतलब एंग्जायटी होगा, स्ट्रेस होगा। क्यों होता है एक्चुअली? हम लोग एक्सेप्ट पहले से ही नहीं करते। आप लोग अगर पहले से एक्सेप्ट करके लेते हैं कि हाँ, मैं बाइक, कार चलाता हूँ, कभी भी मेरे एक्सीडेंट हो सकता है, वो एक्सेप्ट करके उसके बाद आप कर्म कीजिए। जैसे हम लोगों का ट्रेडिंग में होता है, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्टॉप लॉस होगा। वो आपका पहले से अगर माइंड में फिक्स है, मतलब आप एक्सेप्ट करके बैठे हैं मार्केट में, तब कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो फ्यूचर है, जो आपका विज़न है, आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाएँगे। वही है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगता है, ठीक है, बात आपको ऐड करता हूँ, जो अगर आपके जो जीवन में, जो आपका जीवन में जो चल रहा है अभी जो चल रहा है, उससे अगर आप निकल कर थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो आपका जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। उसमें अगर चेंजेस लाएँगे ना, तो आपका जो पर्सनल जो चेंजेस होगा, उससे ही आपका चेंजेस आ जाएगा, ठीक है? परिवर्तन ही नियम है। धरती में हम लोग अगर परिवर्तन के लिए आए, परिवर्तन होगा। अगर हम लोग खुद से ही परिवर्तन कर लेते, तो बहुत आसानी से काम हो जाए। लेकिन परिवर्तन हम लोग अगर खुद से नहीं करते, तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली साइड हो जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।